जय सिया राम। अद्भुत अलौकिक संत बाबा नीम करोली जी महाराज जो आज भी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, उनके जीवन चरित्र को कुछ एपिसोड्स में समेटने की, सहेजने की एक कोशिश है। पिछले 2 कड़ियों में आप बाबा नीम करोली जी महाराज की महिमा से परिचित हो रहे हैं। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि बाबा नीम करोली जी महाराज का आविर्भाव कब हुआ, इस धरती पर उनका प्राकट्य कब हुआ और 1935 से पहले का उनका जीवन कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, किन किन स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और कौन सी ऐसी अलौकिक लीलाएं की, और साथ ही अपने नाम के साथ जिस गांव का नाम उन्होंने जोड़ लिया नीम करोली, वो कैसे संभव हुआ और नीम करोली में फर्रुखाबाद में कब तक बाबा जी रहे, यानी 1935 तक के जीवन चरित्र को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। भारत ऋषि महर्षियों और तपस्वियों की भूमि है। इन तपस्वियों ने अपनी साधना और तपस्या से अलौकिक शक्तियां अर्जित की हैं। इसी ऋषि परंपरा में एक हैं बाबा नीम करोली महाराज। बाबा के पास अद्भुत अलौकिक शक्तियां थीं। देश विदेश में शिष्यों की लंबी कतारें और थी निष्काम भावना। बाबा हर कहीं थे और कहीं भी नहीं थे। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते थे और कभी एक साधारण इंसान के रूप में। बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले दिव्यात्मा थे। नवागंतुकों से भी बेहद आत्मीयता से मिलते थे, लेकिन जो एक बार बाबा का दर्शन कर लेता वह उनके दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे बाबा के मुरीदों की संख्या बढ़ती गई और सारे विश्व में उनका विस्तार होता गया। इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए, इसके बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने स्वयं अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बाबा ने आगरा जिले के अकबरपुर गांव में जन्म लिया। भक्तों का अनुमान है कि बाबा 20वीं शताब्दी के कुछ ही वर्षों पूर्व एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए। इनका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण। जब बालक लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे तभी घर त्याग दिया और घूमते फिरते गुजरात पहुंच गए। गुजरात में आप किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिन्होंने आपका नाम रखा लक्ष्मण दास। उन्हीं से दीक्षा लेकर आपने वैरागी वेश धारण किया। लगभग 7 वर्षों तक गुजरात में रहे। इसी दौरान आपकी जटाएं लंबी हो गईं। आप मूंछ की गर्दनी और लंगोट बांधे रहते और एक कमंडल लिए रहते। इसके उपरांत आप मोरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बबनिया गांव में श्री रामबाई के आश्रम में रहे। यहाँ घंटों तालाब में रहकर साधना करते रहे। कुछ साल बबनिया में व्यतीत कर आप देशाटन के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली गांव आए। इस गांव के लोग बाबा लक्ष्मण दास से बेहद प्रभावित हुए और आपसे गांव में ही रुकने का आग्रह किया। आपने ग्रामवासियों का आग्रह स्वीकार किया और ग्रामवासियों ने आपकी इच्छा अनुसार आपके विश्राम के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया। बाबा ने इसी गुफा में रहकर अपनी साधना जारी रखी। वे रात के अंधेरे में ही गुफा से बाहर आते। उन्हें किसी ने कभी शौच स्नान आदि करते नहीं देखा। कुछ सालों बाद प्राकृतिक कारणों से यह गुफा नष्ट हो गई तो गांव वालों ने एक अलग गुफा का निर्माण किया जो आज तक सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर बाबा ने हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में 1 माह तक यज्ञ करवाया। इस अवसर पर बाबा ने अपनी लंबी लंबी जटा भी उतरवा दी और सिर्फ एक धोती पहनते और उसका आधा हिस्सा ओढ़ लेते। 1935 में एक बार एक सेठ बाबा को ढेर सारा धन अर्पित करने नीम करोली गांव आया, लेकिन बाबा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। यह बात कुछ लालची किस्म के ब्राह्मणों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि बाबा को नहीं लेना था तो न लेते, हम लोगों को ही दिला देते, कल्याण हो जाता। इस घटना के बाद एक सेठ अगले वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर देशी घी लेकर आया तो ब्राह्मणों ने उसे लौटा दिया। उस दिन पूर्णमासी थी और बाबा गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए हुए थे। बाबा को फर्रुखाबाद में ही पता चल गया कि ब्राह्मणों ने सेठ से उनकी निंदा की है और घी के कनस्तर लौटा दिए हैं।
गंगा स्नान के बाद बाबा जब अपनी गुफा में लौटे तो ब्राह्मणों को बहुत फटकारा और वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बाबा नीम करोड़ी ने गांव छोड़ दिया। यहाँ वह 18 वर्षों तक रहे और इस गांव का नाम धारण कर नीम करोड़ी बाबा कहलाए। 1935 के बाद फतेहगढ़ में गंगा के किनारे किला घाट पर रहने लगे। उन्होंने गायें भी पाली जो बाबा की आज्ञानुसार दर्शनार्थियों का मनोरंजन किया करती थी। एक ऐसे फौजी का हृदय परिवर्तन भी किया जो साधु समाज से अत्यंत घृणा करता था। मकन्ना नामक यह व्यक्ति फौज में कर्नल था।